विजयदशमी के पावन अवसर पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शस्त्र पूजन, सम्मान समारोह और रक्तदान शिविर का आयोजन कर समाज को धर्म, संस्कृति और मानवता का अनूठा संदेश दिया गया। देखिए, हर वर्ष विजयदशमी शस्त्र पूजन का जो कार्यक्रम अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट करती है, इस साल भी बड़े हर्षोल्लास के साथ भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं और सब समाज के लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। सब मिलकर विजयदशमी पर्व को मनाते हैं और शस्त्र पूजन करते हैं। इस वर्ष भी सभी भाइयों के सहयोग से बहुत सारे संगठन हमारे साथ जुड़े। आज सुबह हमने एक ब्लड कैंप और एक चिकित्सा कैंप भी लगाया था। इसमें श्री मनोज तिवारी जी हमारे सांसद हमारे बीच में रहे, करीब 1 घंटे हमारे बीच में रहे और शिविर का उद्घाटन किया और बहुत लोगों ने उसमें ब्लड भी दिया और सब लोगों ने अपने टेस्ट कराए। कैलाश हॉस्पिटल की जो स्पेशल डॉक्टर की टीम थी यहाँ पर। और अभी जो शाम को जो कार्यक्रम है शस्त्र पूजन का, वो अभी थोड़ी देर में प्रारंभ होगा। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि श्री संगीत सोम जी, श्री अविनाश जी जो एमएलसी हैं वो कानपुर से, और पूर्ण सिंह जी और बहुत से गणमान्य आरपी सिंह जी, मोहन सिंह विश जी हमारे बीच अभी थोड़ी देर में आएंगे और हमारा अपना सबको मार्गदर्शन देंगे। हमारे जो मेंटोर है वीपी सिंह बाबू जी, अशोक जी, अमित हमारे कुशवाहा साहब, परमिंदर जी, हमारी पूरी टीम, शैलेंद्र जी, सब टीमों का सब पूरा सहयोग, सारे पदाधिकारी सहयोग, हमारे बुजुर्गों का सहयोग, सबके सहयोग से कार्यक्रम हर वर्ष होता आ रहा है और अब मैं आशा करता हूँ इसी भांति हर वर्ष भी भव्य कार्यक्रम होता रहे। इस कार्यक्रम के जरिए, शस्त्र पूजन कार्यक्रम के जरिए कहीं ना कहीं हम उन युवाओं को ये संदेश देते हैं कि धर्म के प्रति अपने जागरूक रहें, क्षत्रिय समाज के प्रति जागरूक रहें, इस तरीके के भी संदेश दिए जाते हैं। देखिए, ऐसा है, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में शस्त्र का एक महत्वपूर्ण वो है, क्योंकि शस्त्र और शास्त्र दोनों का अपनी अपनी जगह एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये शस्त्र जो पूजा की जो वो है, अपनी जो हमारी सब चलती आ रही परंपरा चली आ रही है, वो जब हमारे राजा महाराजा और जो थे वो दशहरे के बाद युद्ध में जाते थे और अपनी जो साम्राज्य था उसको बढ़ाते थे, तो इसलिए जो शस्त्र पूजन करके वो युद्ध पे निकलते थे। उसके बाद फिर करवा चौथ का त्योहार आता है। जो क्षत्राणी थी वो अपने क्षत्रियों के लिए जो युद्ध में जाते थे उनके लिए व्रत रखती थी, उनकी लंबी आयु के लिए, तो ये करवा चौथ का होता था। उसके बाद दिवाली का पर्व आता है जो हिंदू में सबसे बड़ा पर्व है। वो आपको पता है, भगवान श्री राम अयोध्या आए थे तो दीप जलाए थे और अयोध्या पहुंचने के बाद दिवाली का कार्यक्रम। तो ये हिंदुओं के सनातन धर्म के सारे जो त्योहार है अब ये चलते आ रहे हैं और चलते रहेंगे तो अभी कुछ महीने में। तो ये सब कार्यक्रम है, सभी समाज के लोग सनातन धर्म को मानने वाले इस पर्व को मनाते हैं। सिंह है, मैं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से एज ए इंजीनियर रिटायर्ड हूँ। यह शस्त्र पूजन खास तौर से क्षत्रियों का विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान राम जब जीत करके आए थे तो उन्होंने आकर के वहाँ पर बड़ा हर्षोल्लास मनाया गया, काफ़ी उत्सव मनाया गया। उसके बाद में शस्त्र पूजन शुरू हुआ कि शस्त्र पूजन करते हैं। देखिए, शास्त्र और शस्त्र दोनों एक साथ हैं। जहाँ आपने देखा होगा कि कोई भी देवता हमारा, कोई भी महापुरुष हमारा जो है केवल एक चीज नहीं है। अगर एक हाथ में धनुष है तो दूसरे हाथ में वो है मतलब शस्त्र है और दूसरे हाथ में शास्त्र है। इसी तरह कृष्ण के हाथ में भी शास्त्र है, एक हाथ में अगर वो है चक्र है तो दूसरे हाथ में गीता है। तो इस तरह से इन दोनों का महत्व बहुत ज्यादा है और समाज को हम ये शस्त्र पूजन कर करके यही जो है संदेश देते हैं कि भाई शस्त्र का रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि अब जो है शस्त्र की आवश्यकता ज्यादा पड़ने वाली है। जिस तरह से पूरे विश्व में इस समय हाहाकार मचा हुआ है, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर लड़ाई हो रही, कहीं पर दंगा हो रहा है, तो शस्त्र जो है अब उठाना ही पड़ेगा। अब वो समय आ गया है कि हम लोगों को शस्त्र लेकर के ही चलना चाहिए। मेरा नाम ओम प्रकाश तोमर बड़ौदा है और आज हमारा विजयदशमी शस्त्र पूजन का समारोह जो किया जा रहा है, इसमें अतिथि गणमान्य बड़े बड़े लोग भी हमारे आ रहे हैं यहाँ पर। और ये हर साल इसी अखिल क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट दिल्ली के द्वारा बनाया जाता है और इसमें हम एक समाज में ना एक जानकारी भी देते हैं कि भाई जैसे शस्त्र है, आज के टाइम में हमें शास्त्र की जरूरत है तो हमें शस्त्र की भी जरूरत है। तो हम अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं और सब समाज को लेकर साथ चलते हैं। और यही कहना चाहूंगा, जो हमारा ये पर्व है हर साल इस तरीके से बनाया जाता है। इसके अंदर समाज में होने वाली क्रूतियों के बारे में बताया जाता है और एक समाज को एक नया संदेश भी दिया जाता है। आने वाली पीढ़ी को श्री राम जी के बारे में बताया जाता है कि राम जी ने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, महाराणा प्रताप जी ने क्या किया,
तो बस यही संदेश देना चाहूंगा सभी को मेरा। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं ठाकुर योगराज सिंह चौहान, प्रदेश संगठन मंत्री, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट। दरअसल हमारी ये जो बहुत पुरानी परंपरा है, ये शस्त्र पूजन कार्यक्रम जो हम रख रहे हैं इस समय आज की परिस्थिति में, ये हमारी उस परंपरा को दर्शाती है जब हमारे महान योद्धा शस्त्र जब उसमें जाया करते थे युद्ध के मैदान में, तो पहले सर्वप्रथम शस्त्रों की पूजा करके और उनका तिलक करके और उनको साफा पहना के और उनको विदा किया जाता था। और वो शस्त्र जब विजय होने के बाद आते थे दोबारा भी पूजे जाते थे। और उन शस्त्रों को आज भी हमारे पूर्वजों के जो संरक्षण है उनको रखे हुए हैं। और जो हमने प्रथा देखी है, हमारे पूर्वज जो शुरू से विजयदशमी पर्व के उत्सव पे जब हमारे प्रभु श्री राम लंका विजय करके जब वापस लौटे, तो उन्होंने उनकी जो सेना के जितने भी शस्त्र थे उनका सभी का पूजन किया गया। पूजन करने के बाद में वह उत्सव हर वर्ष मनाया गया, क्योंकि वो विजयदशमी पर्व है और पर्व पे जिन शस्त्रों से उस पर विजय प्राप्त की उन शस्त्रों की पूजन आवश्यक है। और आज की परिस्थिति में हम उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। अब तो शस्त्र आधुनिक हो चुके हैं और उन आधुनिक शस्त्रों की भी पूजा होती है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपका संरक्षण करते हैं। तो हम उसी कुल और उसी धर्म का पालन करते हुए इस शस्त्र पूजन कार्यक्रम को हर वर्ष करते हैं, जिसमें बड़े बड़े गणमान्य अतिथि उपस्थित होते हैं। और ये बहुत अच्छी परंपरा है। हमारे आप देखते होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी जब आपने देखा कि बड़े बड़े जो हमारे सेनाओं के पास अस्त्र शस्त्र हैं, तोपे हैं, उनका भी पूजन किया है। अभी शस्त्र पूजन का उत्सव उन्होंने भी हर वर्ष करते हैं। ये एक हमारी परंपरा है, क्योंकि जिन शस्त्रों की हम इज्जत नहीं करेंगे, पूजन नहीं करेंगे, वो शस्त्र हमें विजय नहीं दिला सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सभी इस परंपरा से जुड़े, सभी इसमें पार्टिसिपेट करें, भाग लें और ये परंपरा को आगे तक जीवित रखें। पुनः धन्यवाद सभी का। जय श्री राम, हर हर राम, जय भगवान। देखिए, हमारे क्षत्रिय समाज में शस्त्र पूजन और शास्त्र दोनों का पूजन का वर्णन किया गया है और हम लोग उस परंपरा को चलाते हुए आ रहे हैं। और अगर आज हम लोग नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन क्या करेगी ना। तो आज जो हम करेंगे, क्योंकि आजकल हम लोगों के परिवार बड़े सीमित हो गए ना। तो पहले क्या थे, जब परिवार बड़े हुआ करते थे, चाचा ताऊ, तो वो सब ज्ञान दे देते थे बच्चों को। तो आज जो है ना सारे रिश्ते और वो सब खत्म होते हैं। समाज जो है ना इस तरीके से हम लोग जुड़ सिमट गया है। तो जो कि हम लोग एक साथ जुड़ेंगे तभी कुछ हम बच्चों को ज्ञान मिलेगा। और जो बच्चों यही समझेंगे भाई हमारा खानदान या हमारा समाज या हमारे राजपूत समाज क्या है, हमारा कल्चर क्या है। क्योंकि आजकल तो वो सब घर में सिमट के रह गए सभी। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार शस्त्र पूजन से की गई, जिसके बाद मंच पर पहुंचे गणमान्य अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता श्री R.P. सिंह, सांसद श्री मनोज तिवारी सहित अनेक बुद्धिजीवी एवं समाजसेवी गण मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सभी अतिथियों का स्वागत पटका पहनाकर और प्रतीक चिन्ह भेंटकर किया गया। मंच पर जब अतिथियों का सम्मान किया गया तो उपस्थित जनसमूह ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम स्थल पर सजे मंच, शस्त्र पूजन की परंपरागत विधि और रक्तदान शिविर ने इस आयोजन को और अधिक भव्य बना दिया। भाई अवधेश प्रताप सिंह जी और जितेंद्र कंवर जी, आपसे मेरा अनुरोध है कि नवीन अब्बास जी जो कि हमारे सेक्रेटरी हैं भारत एसोसिएशन के, उनका स्वागत के लिए एक बार आप आ जाए। ठाकुर जगदीश सिंह जी का भी हार्दिक स्वागत है। स्वागत किया जा रहा है। हमारे बीच में बिन्नी वर्मा जी, मंडोली रोड मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष, हमारे बीच में, उनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। सुषमा दत्तू जी, मंडल अध्यक्ष, उनका हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच में मानसो पार्क वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष परमानंद जी हैं, कृपया मंच पर आ जाए। ये हमारी शारदा बार की नए निर्वाचित सभी पदाधिकारी हैं, इनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। भाई विजेंद्र सिंह यादव जी हमारे ठाकुर वेदपाल सिंह महासचिव, संभव नाथ जी चैरिटेबल ट्रस्ट से, सुबेर जैन जी का, ऋषभ जी का बहुत बहुत स्वागत। वहाँ महफिल जम जा रहे, तू जोर ला लियो कितने गरियो ठाकुर थम जा रे, रहियो रोके ते ना रुकता, ठाकुर किसे के सामने न झुकता, बाल पाड़ लज साड़ा फुकता, छोरा चर्चा मेरे में गारे, रात तब गया जो ठाकुर
ठाकुर ने ठाकुर कौन कवेगा रे, रात दब गया जो ठाकुर ने ठाकुर कौन कवेगा रे। कई मिलियन बार, कई करोड़ों बार यूट्यूब पर प्यार सम्मान मिला सभी का, ऐसे प्यार सम्मान बना रखे हैं। मेरा नाम जयवीर ठाकुर है। मैं अपनी पूरी समस्त टीम के साथ में आया हुआ हूँ। मैं एक राष्ट्रीय लोक गायक हूँ और ज्यादातर समाज के कार्यक्रमों में मैं व्यस्त रहता हूँ। मेरे भाई जीतू राघव जी, भाई अंकित पवला जी और भाई बीपी ठाकुर जी हमारे समक्ष हैं जी। बात करी जाए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा जी विजयदशमी के उपलक्ष्य में शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया है, जी। किस तरीके का संदेश जाएगा और किस तरीके से युवाओं को जागरूक करेंगे कि वो अपनी संस्कृति से जुड़े? बिल्कुल, मेरा यही संदेश रहेगा। अपने जितने भी साथी भाई हैं, समाज के भाई हैं, क्षत्रिय भाई हैं, सभी से यही संदेश रहेगा कि बड़े अच्छे तरीके से इस पर्व को मनाया जाए, अपने शस्त्रों की पूजन करा जाए। और ये जो कुछ भाई ऐसे हैं नशा मांस मदिरा की, मैं ज्यादातर इस टॉपिक को ज्यादा छेड़ना चाहता हूँ। इस चीज से अलग रहें, अपने क्षत्रिय भाई एकता बनाएं और नशा वगैरह से दूर रहें। मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर सर आप लोग कहें कि अगर वहाँ एक भजन और रागनी ना हो तो फिर बेकार है, ये ऐसा भजन या रागनी सुनाए कोई जो जी जी बिल्कुल आपको लेके जी। अब अभी रिसेंटली गाना आया हमारा, मैंने गाया, भाई अंकित पबला ने लिखा है। हेरे गुर्राट शेर सी राणा की अंबार बरसते आंखों में, मस्तक पे ऊंचा तिलक तेज तलवार धार की हाथों में। हेरे पाछे कदम रे हटे नहीं, कटना मरना मंजूर था, अरे देश धर्म के खातर ही रे लड़ना हमारा गुरूर था। और महाराणा प्रताप जी को यही संदेश था महाराणा प्रताप जी का कि सर्व समाज को सम्मान मिलना चाहिए। अपने हिंदू एकता बनाई उन्होंने। फिर अकबर की हड्डी गले कीर्तन सामने नहीं आना था, ठाकुर के बालक बालक मेरा पावे कौन महाराणा। फिर ठाकुर के बालक बालक में फिर पावे कौन महाराणा का। मैं सरदार सिंह भाटी 5 बार से निगम पार्षद हूँ गाजियाबाद शालीमार गार्डन से और डिप्टी मेयर गाजियाबाद रहा हूँ। मैं आज यहाँ क्षत्रिय सभा ने जो बुलाया था मैं उसमें आया हूँ। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा नहीं रण छोड़कर भागे होंगे। ये राजपूतों की एक शान है, क्योंकि जहाँ राजपूत रहते हैं वो एक शान से रहते हैं, उनका एक स्वाभिमान है। उनके स्वाभिमान से संघर्ष नहीं हो सकता, उस संघर्ष के लिए वो लड़ते हैं। इसके लिए शस्त्र पूजन जो करते हैं, शस्त्र पूजन भी वो चीज है कि तरह तरह के आज जिस हिसाब का वो देखे युद्ध उस हिसाब से शस्त्र का पूजन करना चाहिए। जैसे कंपनियों पर विजय प्राप्त करने के लिए आजकल उस जगह बंदूक या लाठी काम नहीं आते, उस जगह लैपटॉप पेन ड्राइव जैसे काम आते हैं। अगर कोई जान से धमकी देता है तो उसके लिए बंदूक काम आती है। परीक्षा में विजय प्राप्त करनी पड़ती है तो उसके लिए हमें कॉपी पेन दवात की जरूरत पड़ती है। अपना किसी चीज का वो मार्केट में बढ़ाने के लिए उसके ऐड के लिए जरूरत पड़ती है। तो आज यही सब क्षत्रिय सभा ने जो शस्त्र पूजन का प्रोग्राम रखा था उसमें आने का सौभाग्य मिला है, उन्होंने मान सम्मान दिया है। मैं उनके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने जो आज शस्त्र पूजन का आयोजन किया है, ये इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये हमारी पुरातन संस्कृति है और इसको इन्होंने जागृत रखने के लिए ये जो आयोजन किया है, इसके लिए ये सराहना के पात्र है। सर अगर बात करें तो युवा भूलता जा रहा है संस्कृति को, तो युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? युवाओं के लिए ये संदेश है कि अपनी संस्कृति को हमें जागृत रखना है और इस शस्त्र का उपयोग हमें दुरुपयोग नहीं करना, उसका हमें राष्ट्र की रक्षा के लिए और समाज की रक्षा के लिए उसका उपयोग करना है। और इसका सदैव हमें इस बात का पालन करते हुए इस संस्कृति को आगे बढ़ा के ले जाना है। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि क्षत्रिय संस्कृति केवल एक परंपरा नहीं बल्कि वीरता, मर्यादा और समाज सेवा की जीवंत मिसाल है। आज आवश्यकता है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास से परिचित कराएं, उन योद्धाओं से जो धर्म की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे गए। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट इस दिशा में निरंतर कार्यरत है।
संगठन समाज में जागरूकता फैलाने, संस्कृति को संरक्षित करने और एकता व सम्मान की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। कार्यक्रम में आयोजित रक्तदान शिविर ने मानवता का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया, ये संदेश देते हुए कि वीरता केवल रणभूमि में नहीं, सेवा के क्षेत्र में भी दिखती है। अंत में सभी उपस्थित अतिथियों और प्रतिभागियों ने संकल्प लिया कि वे क्षत्रिय संस्कृति के संरक्षण और राष्ट्र सेवा की भावना को आगे बढ़ाएंगे। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित अतिथियों ने अपने विचार साझा करते हुए समाज को एकजुटता, सेवा और संस्कारों के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से मंच पर पधारे गणमान्य अतिथियों का भव्य सम्मान किया गया और शस्त्र पूजन के इस दिव्य क्षण ने वातावरण को उल्लास से भर दिया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया है इस विजयदशमी के उपलक्ष्य में, तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। समाज को एकत्र करने का जो काम किया है, तो इस तरह के सभाओं के माध्यम से समाज को एकत्र करके जो अपने समाज में संदेश देने का काम किया है, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और इस दशहरा के अवसर पर, इस विजयदशमी के अवसर पर इनकी पूरी टीम को, सभी क्षेत्र वासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहीं ना कहीं आने वाली जनरेशन को थोड़ा जागरूक करने की जरूरत देखो है क्या कि हमारा जो सनातन धर्म है उसकी परंपरा के अनुसार ये है कि जो जाने वाली पीढ़ी है वो आने वाली पीढ़ी को कुछ दे करके जाए, और इन कार्यक्रम के माध्यम से वो हमारी जो लगातार प्रक्रिया चली आ रही है वो निरंतर बनी रहे। तो उसी क्रम में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो आने वाले बच्चे हैं, किस तरह से आगे समाज में निर्वहन करें, किस तरह गरीब लोगों की और उनकी मदद करें, तो वो सब संदेश देने का प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, बच्चे पढ़े लिखें और जो समाज में दबे कुचले लोग हैं उनकी मदद करें, ऐसा प्रयास रहता है। शस्त्र और सेना ने अपने बाहुबल की ताकत से उसको उस मुकाम तक पहुंचाया है। शस्त्र आपके पास अगर है तो आपके शास्त्र सुरक्षित है, आपकी संस्कृति सुरक्षित है, आपकी सीमाएं सुरक्षित हैं। इसलिए शस्त्र पूजन का ये कार्यक्रम ये सर्व समाज का देश की सुरक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ी को सशक्त करने के लिए और मनोबल को ऊंचा करने के लिए प्रतीक के रूप में होता है। ये हमेशा प्रासंगिक रहेगा। नहीं, समिति के लिए बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है और बहुत ही एक तरह से उदाहरण पेश किया अनुशासन का, और समाज में एक अच्छा संदेश गया। सर्व समाज के लोगों को आमंत्रित किया। ये एक अच्छा संकेत है कि समाज के सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े, और निश्चित रूप से भारत की एक अद्भुत परंपरा है और एक एहसास कराती है कि भारत सदियों से हमेशा अनुशासन में और अपनी मातृभूमि के लिए यहाँ का जवान अपने शस्त्रों की ताकत से हमेशा लड़ता रहा है और विदेशियों को मुंह की खानी पड़ी। देखो, ये देश जो है परंपराओं का देश है, सनातन का देश है, और शास्त्र और शस्त्र दोनों की पूजा हमेशा इस देश में करी। ये जो शस्त्र पूजन है हमारा, ये परंपरा है जो हमारे भाई बॉर्डर पर रह के जिस शस्त्र से हमारी रक्षा करें, वो हमारे लिए उस बॉर्डर पर खड़े होकर रात दिन हमारी रक्षा इसी शस्त्र से करें। और हमारे जो कथावाचक हैं, हमारे जो संत है, वो शास्त्रों से हमारी रक्षा करें, हमारी बुद्धि पर बल करें। तो इसी परंपरा से ये दशहरा पूजन का एक मासिक प्रोग्राम है जिसमें 2 तारीख से लगातार 12 तारीख तक शस्त्र पूजन का कार्यक्रम है। ये परंपरा है, अच्छी परंपरा है, लेकिन इस परंपरा में मेरा निवेदन एक जरूर है कि राम के आचरण को जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे, धारण नहीं करेंगे, जब तक राम की परंपराओं का अनुसरण नहीं करेंगे, जब तक राम राज्य की स्थापना करना बड़ा कठिन है। तो हमारा निवेदन हमेशा युवाओं से है, नशे से दूर रहे, मांस से दूर रहे, और सनातन को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए राम को जरूर पढ़ें। क्षत्रिय अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा जो अभी ये हमारा शस्त्र पूजन का कार्यक्रम जो आयोजन किया गया है, संदेश सिर्फ एक है कि चाहे क्षत्रिय महासभा हो, यहाँ पे सिर्फ आप देख रहे हैं कि ये ऐसा नहीं कि यहाँ सिर्फ क्षत्रिय ही आए हैं। क्षत्रिय समाज वो समाज है, और सभी समाजों की सोच ऐसी होनी चाहिए कि हम सबको मिलाकर, सबका साथ देकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलें। कोई ऐसा समाज है जो दबा हुआ है,
जिसको हमारी जरूरत है हमें उसका साथ देना चाहिए। छतरी में वही समाज है जिसकी छतरी के नीचे हर एक आदमी सुख शांति से जिए और जिसको जरूरत है हम उसका हेल्प करें, ये हमारी एक सोच होनी चाहिए। और आज सुबह हमारे सम्मानित सांसद श्री मनोज तिवारी जी भी आए थे, क्योंकि उनको शाम को आना था और उनका क्योंकि एक बेंगलोर का हमारी पार्टी की तरफ से कोई प्रोग्राम लगा हुआ था, तो इसलिए आज उनको 2 बजे की फ्लाइट थी शायद उनकी, तो वो उन्होंने बहुत कोशिश की और सुबह 10 बजे कम से कम वो आए। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और यहाँ जितने भी क्षत्रिय बंधु, सभी समाज के बंधु जितने भी आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एक संख्या देखने को मिलती है। यहाँ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्षत्रिय सभा का प्रोग्राम है, क्षत्रिय समाज का प्रोग्राम है, ये हिंदुत्व का प्रोग्राम है, सांस्कृतिक प्रोग्राम है, संस्कृति का प्रोग्राम है। सबको इकट्ठे आगे लेके जाकर एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए ये प्रोग्राम है। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हर समय हर जगह क्षेत्र को जगाने के लिए, हमारी आवाज क्षेत्र तक पहुँचाने के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा जो कार्यक्रम किया गया, पहले तो सभी कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं कि इस सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए। और आज समाज को ये कार्यक्रम किया गया, ये केवल क्षत्रिय समाज का ही कार्यक्रम नहीं, पूरे सर्व समाज का कार्यक्रम था। इस समाज के कार्यक्रम के माध्यम से हम एक ही मैसेज देना चाहते हैं समाज को कि जहाँ भी सब रहे संगठित रहें और संगठित रहकर हिंदू धर्म का आगे कार्य बढ़ाएं। जो धर्म संस्कृति हमारी है उसको आगे बढ़ाने का काम करें। कहीं ना कहीं युवाओं के लिए संदेश रहेगा कि जो हमारे पूर्वज है और जो उनकी धरोहर है किताबों में सिमटी रह गई है, उनको बढ़ाने का काम युवाओं का है। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से युवाओं की जो नई पीढ़ी है उसे, जो हमारे पूर्वज हमें धरोहर देके गए हैं, उसे आगे बढ़ाने का काम हमारी नई जनरेशन का है। और निरंतर रूप से हम प्रयास करते रहते हैं कि इसे आगे बढ़ाते रहे और नई जनरेशन इसे आगे बढ़े। मैं गीता भाटी, भारतीय किसान यूनियन महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष। बात करी जाए क्षत्रिय महासभा द्वारा शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया गया है, क्या कुछ संदेश जा रहा होगा मैम? संदेश से पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज क्षत्रिय महासभा का जो ये शस्त्र पूजन का प्रोग्राम हो रहा है, ये भारत देश में राजपूतों को एकत्र करने का बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसी के साथ साथ मैं संदेश देना चाहूंगी अपनी उन बहन बेटियों को जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से नाचना और अभद्र तरीके से नाच रही हैं, गाने पे नाच रही हैं, जो अभद्र गाने चल रहे हैं आजकल। और आपने सुना होगा ये कंगन वाला जो गाना आया है, इस गाने पे हर बहन बेटी ने रील बनाई है। ये बड़े शर्म की बात है। वो पद्मावती माता के खानदान की वंशज है, उसकी बेटियां हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि एक बुरी नजर ना पड़ जाए। इस बात को लेके पद्मावती माता ने 16,000 अपने साथ में 16,000 रानियों के साथ उन्होंने अपने आप को जौहर कर लिया था। और आज उनके वंश की राजपूत समाज की कुछ बेटियां, सब नहीं कुछ बेटियां नंगा नाच कर रही हैं, जिससे उन्हें परहेज करना चाहिए। और मेरा निवेदन है उन बेटियों से, आपको सीखना है तो तलवार सीखिए, आप कराटे सीखिए, आप इस तरह से सीखिए जिससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। कहीं ना कहीं जो हमारे पूर्वज जो हमें हमारे धरोहर देके गए हैं, कहीं ऐसा नहीं लगता कि आने वाली जनरेशन को जागरूकता की तरफ ले जाए? बिल्कुल, हमें माता पद्मावती, महाराणा प्रताप जी व श्री राम जी और सभी के हमारे जो महापुरुष रहे, उन सभी के इतिहास को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए और पढ़ाना चाहिए, ताकि वो आने वाली जो जनरेशन है वो हमारे इतिहास को जाने और उनसे ये सीखे कि हम किस वंश के व्यक्ति हैं, किस वंश से हम आए हैं, हमें क्या करना चाहिए। जो हमारी जो नई जनरेशन है वो बिल्कुल भी अपने इतिहास को नहीं पहचानती है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा लगातार इसी जागरूकता की तरफ कदम उठा रही है कि नई संस्कृति को पहचान। बिल्कुल, अखिल भारतीय महासभा लगातार जो ये कदम उठा रही है और जो लोगों को इकट्ठा करती है और एक क्षत्रिय समाज को एकत्र करने का जो कार्य कर रही है, वो उन सबको बहुत बहुत बधाई दूंगी। पूरी कार्यकारिणी को, पूरे समाज को जो एकत्र करने का काम कर रहे हैं और हमारे इतिहास को बखान करते हैं और इतिहास को बताने का कार्य किया जाता है। मैं इन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। क्योंकि ये हमारी सनातन संस्कृत के संस्कारों में भी है और ये परंपरा भी है। देश, राष्ट्र और समाज को शक्ति और सामर्थ्य के आधार पर भी
कई बार विदेशी आतताई और आक्रांताओं से भी दो हाथ करने पड़े। तो हमने देखा कि जिस तरीके से हमारे देवी और देवताओं ने भी अस्त्र शस्त्रों को धारण किया है, और उसी परंपरा के चलते जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने विजयादशमी के पावन पुनीत अवसर पर जब स्वर्णमयी लंका पर विजय श्री की प्राप्ति की, और तब से यह परंपरा लगातार चली आ रही है। और चूंकि जिस बैनर तले यह कार्यक्रम आहूत है, यह एक स्वाभिमानी परंपरा का निर्वहन करने वाले ऐसे सभी राजपूत परिवार के भाई बहन यहाँ पर इकट्ठे हुए और उन्होंने शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया, और इससे अतीत से लेकर के और वर्तमान तक भविष्य के निर्धारण को लेकर के और समाज को एक दिशा देने का काम ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से होता है, और यह सार्थक प्रयास हमारी इस इकाई ने किया है। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को, जो हमारे इस कार्यक्रम को जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से आयोजित किया, मैं उनको भी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं, और यहाँ पर अपने आए सभी परिवार के परिजनों को, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, सर्पदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।